तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है 12वीं क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, दोस्तों के पास, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार का आज हमारा डे नंबर 2 होने जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ लिया था। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन के नीचे इस वीडियो के अंदर दिया गया है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में सर? स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है ना? स्वर वर्ण के बारे में। तो देखिए, स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या सर? स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे में अगर हम पूछ रहे हैं कि बताइए क्या अ स्वर वर्ण है? हाँ सर, अ स्वर वर्ण है। कैसे सर? इसके उच्चारण में कोई भी दूसरा वर्ण नहीं लिया जाता है। देखिए, जैसे भी अ हम बोले, जैसे ही अ बोले तो अ के उच्चारण में कोई भी दूसरा वर्ण नहीं आया, तो सर अ जो है स्वर वर्ण है। क्या हम बोले आ, तो क्या आ स्वर वर्ण है? सर हाँ, आ भी स्वर वर्ण है, क्योंकि जब हम इसको बोले तो इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण नहीं आया। ठीक है, तो आ भी क्या है? स्वर वर्ण है। तो चलिए लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कि जिसके उच्चारण में, आप लिखिए मेरे साथ, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, क्या बाबू? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, सहायता नहीं दी जाती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे स्वर वर्ण कहते हैं सर। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए बाबू, जैसे में लिख लीजिएगा। जैसे होता है बाबू आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, उसके बाद प्यारे बच्चों ए ओ। ठीक है, अन और अ न बोल देना बाबू, बस इतना ही होता है स्वर वर्ण। अन और अ नहीं बोलना, ठीक है ना? और स्वर वर्ण आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए ओ औ। अन और अ स्वर वर्ण नहीं होता है। ठीक है, आपको हम बाद में बताएंगे कि अन और अ क्या होता है जो। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि अन और अ जो होता है वह स्वर वर्ण नहीं होता है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की कुल संख्या, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है सर? सर स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। कितनी? 11 होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है और स्वर वर्ण में अन और अ नहीं आता है। ठीक है ना? आ ई के सब अक्षर के बाद जो अन और अ जो होता है बाबू वह स्वर वर्ण में नहीं आता है। आपको इतना ध्यान में रखना है। तो स्वर वर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, और स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब एक और है हमारा टॉपिक, जो है स्वर वर्ण की, मतलब कि स्वर वर्ण का भेद। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं आपको पता होगा। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं सर? स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है बाबू ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा बाबू दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद लास्ट में तीसरा होता है बाबू प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 स्वर वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है ना? अब ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? ह्रस्व मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा सर आ के बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद री। देखिए, इसके उच्चारण में प्यारे बच्चों कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक स्वर, मतलब कि अधिक
ह्रस्व स्वर से उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में हो गया आ, ई, ऊ, और एक और बाबू आ, ई, ऊ, और प्यारे बच्चों बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर तो वैसा स्वर मतलब कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ठीक है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। जैसे बोलिए आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, ठीक है ना बाबू, तो ये सब है प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपको याद रखना है। प्लुत स्वर क्या होता है सर? जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर से अधिक समय लगता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों स्वर से अधिक समय लगता है उसे यह प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में बोलिए ओम, क्या बाबू? ओम, तो क्या बाबू बताइए ओम में अधिक समय लगा कि नहीं? हाँ सर, ओम में अधिक समय लगा। ओम बोलिए तो ओम, एकदम पूरा एकदम खींचता है ना, ओम। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, फिर उसके बाद प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उसे यह प्लुत स्वर कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।